हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और संडे को थोड़ा लेट ही उठते हैं हम लोग क्योंकि कोई काम तो होता नहीं करने को, और सारे जो भी हमारे बाहर के काम होते हैं वो हम सैटरडे को ही कर लेते हैं। और सैटरडे से याद आया, इस सैटरडे मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। डेली व्लॉगर्स को भी तो एक दिन को ऑफ मिलना चाहिए ना, सबकी तरह। खैर, मैं उठ गई थी लेकिन हस्बैंड अभी भी सुस्ता ही रहे थे। संडे वाले दिन कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए मैं उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करती, जब चाहें उठ जाएं। मगर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं उठ गई। मुझसे ज़्यादा लेटा नहीं जाता। कोई भी दिन हो, चाहे संडे ही क्यों ना हो, वॉशरूम में जाके सबसे पहले फ्रेशन अप तो होना ही होता है। रात में जो भी स्किन केयर की होती है उसे अच्छे से रिमूव करना होता है। खैर, वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद मैंने अपना स्किन केयर किया था और उसके बाद मैं आ गई थी लाउंज में। Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with. संडे के दिन के लिए मैं कोई भी ख़ास काम नहीं रखती हूँ। जो भी घर की सफाइयाँ होती हैं वो सैटरडे को ही हो जाती हैं। सुबह सुबह वेदर भी ज़रूर चेक करती हूँ। वैसे तो माइनस में ही टेम्परेचर होता है, लेकिन आज धूप भी निकली हुई थी, अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने बताया, सारे काम हमने सैटरडे को ही कर लिए थे, जिसमें डीप क्लीनिंग थी। कल हमने दोनों ने मिलकर घर में अच्छे से वैक्यूम किया था डिटेल्ड में, और साथ ही साथ मैंने मॉप भी लगाया था। वीक में एक दफ़ा ही मॉपिंग करती हूँ, प्रॉपर तरीके से अच्छे से रगड़ रगड़ के। बाकी वीक के बीच में 2-3 दफ़ा मॉपिंग हो ही जाती है। अगर कहीं कुछ गिर जाए या कोई निशान नज़र आ जाए तो हल्का सा मार देती हूँ, लेकिन जो असल वाली सफाई होती है वो कल हो चुकी थी, इसलिए आज घर में कोई ख़ास काम था ही नहीं। चीज़ें ज़रूर समेटनी थी, तो वो तो वैसे भी सारा दिन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं संडे को अपना हैक्टिक डे रखूं, चाहे मेरी बात हो या हस्बैंड की। संडे हमारे लिए एकदम रिलैक्स करने का दिन ही होता है। हमारे संडेज हमेशा लेज़ी ही होते हैं। लेज़ी का मतलब ये नहीं है कि हम टास्क छोड़ देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि टास्क अपने एक दिन पहले ही मैनेज कर लें। कल घर की अच्छे से सफाई हुई थी और उसके बाद हम दोनों बाहर गए थे, घूमा फिरा था, काफ़ी थक गए थे। खाना भी बाहर ही खाया था, इसलिए किचन ऑलमोस्ट साफ़ ही था। बस कल जो नाश्ता बना था उसके बाद जो किचन साफ़ करके निकली थी, तो अब दोबारा किचन में आ रही थी। किचन में आते ही सबसे पहले बरीटा जग को फिल करती हूँ, क्योंकि ये पानी फ़िल्टर करेगा तो ही पानी पियेंगे हम, और बॉटल्स को भर के रखेंगे। वैसे यहाँ पे टैप वाटर ड्रिंकेबल ही होता है, मोस्टली लोग टैप से ही डायरेक्ट वाटर पीते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं पानी को लेके, इसलिए वो ये बरीटा जग यूज़ करते हैं। प्रॉपर फ़िल्टर आप टैप्स में लगवा सकते हैं, लेकिन वो लैंडलॉर्ड करवाता है और वो काफ़ी डिटेल काम होता है, तो अगर आपने कोई जुगाड़ छोटी सी निकालनी है तो उसके लिए बरीटा जग्स बेस्ट हैं। हस्बैंड अभी उठते ही शोर मचा देंगे ब्रेकफास्ट का, इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी थी। जितनी देर में दूध और पानी खौलेगा चाय के लिए, उतनी देर में मैं किचन के बर्तन जल्दी जल्दी समेट लूँगी। और ये किचन क्लॉथ मैंने रात को बाहर इसलिए निकाले थे ताकि सुबह मुझे याद रहे मैंने इन्हें वॉश करना था। ये बर्तन कल दोपहर में जो मैंने नाश्ते वाश्ते के बाद धो के रखे थे, तब से ऐसे बाहर ही थे, क्योंकि फिर हम घर के कामों में लग गए और फिर बाहर चले गए, तो इसलिए अब इनको मैं सब जगहों पे रखूंगी। सैटरडे बाहर के काम निपटाना, कभी ग्रॉसरी करनी है तो ग्रॉसरी, शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग, घूमना है तो घूमना, और संडे घर के छोटे मोटे काम करके सारा दिन हम लोग थोड़ा रिलैक्स ही करते हैं, क्योंकि मंडे से फिर वही भागदौड़ शुरू हो जाती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या चाहे आप घर को मेंटेन कर रहे हो, एक हाउसवाइफ हो। और इसी से मुझे याद आया, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स भी आए हैं कि आप जॉब क्यों नहीं करती यूके में, या मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जो ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली जब से मैंने प्रॉपर फुल टाइम हाउसवाइफ की ड्यूटी संभाली है, मुझे समझ आया कि हाउसवाइफ होना भी एक फुल टाइम जॉब ही है, जिसको मैं पहले नहीं समझती थी। और मेरी भी बाकी सब की तरह ही थिंकिंग थी कि यार घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बट एक्चुअली बिल्कुल अपोजिट है। जो हाउसवाइफ है या मदर है, उसको तो कभी रेस्ट मिलता ही नहीं। संडे हो या मंडे, रोज़ जॉब, रोज़ काम वही होते हैं। और आप कंप्लेन भी क्या करेंगे, सबको लगता है कि आप घर पर ही हैं, इसलिए क्या कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों लाइफ्स को एक्सपीरियंस कर लिया है। अब मैं लंदन मूव होने से एक हफ्ते पहले तक फुल टाइम जॉब करती थी, साथ घर भी मैनेज करती थी। मेरी क्वालिफिकेशन भी 18 इयर्स है, आई एम मास्टर्स, और मेरे पास ऑलमोस्ट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन माई फील्ड। सो प्रॉपरली एक कॉर्पोरेट कल्चर से फिर मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ हो गई हूँ अब 1 साल से। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ मच ईजियर है एज़ कम्पेयर टू हाउसवाइफ रोल। मुझे हैरत होती है, लोग समझते हैं कि, और वो लोग जो ऑलरेडी खुद सालों से हाउसवाइफ हैं, वो समझते हैं कि अगर आप घर पर हैं तो आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है। हर कोई अपने घर, अपनी फैमिली के हिसाब से या अपने फ्यूचर के हिसाब से ही सोचता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं शौक से, किसी रीज़न की वजह से, तो भी आप बहुत मेहनती हैं। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं
किसी भी रीज़न की वजह से या खुद अपनी चॉइस से, तो भी आप कम नहीं। और ये बातें करते करते देखिए मेरी चाय का मसाला रेडी हो गया। ये मैंने एक इंडियन यूट्यूबर से इंस्पायर होके बनाया है। हस्बैंड को इलायची, दालचीनी और सौंफ वाली चाय अच्छी लगती, तो मैंने वही सारी चीज़ें बहुत हल्के से रोस्ट करके सिर्फ इतनी सी देर की बस उसकी हल्की सी खुशबू आ जाए और उसको ग्राइंड कर लिया और एक बॉक्स में रख लिया। अब उनके लिए भी आसानी है जब बनाना होगा, और मेरे लिए भी। पहली बार चाय मसाला बना के रखा है, कैसे एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे अच्छा ही होगा, ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे साबुत तोड़ के चाय में डालती थी, अब मैंने उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया अपनी कन्वीनियंसी के लिए। वीकेंड्स पे इस तरह के काम हो जाए ना तो पूरा वीक अच्छे से मैनेज हो जाता है। खैर ये तो बहुत चलेगा, मसाला बहुत थोड़ा सा ही यूज़ होता है और चाय सिर्फ हस्बैंड ही पीते हैं तो एक ही कप बनती है। एक चेंज ये भी आया है कि अब वाइट शुगर की जगह हम लोग शक्कर यानी ब्राउन शुगर यूज़ करने लगे हैं। और चाय बनने के साथ साथ मैंने जल्दी से हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। बहुत बेसिक सा ब्रेकफास्ट, कोई भी आज मेहनत नहीं करी। कल हाँ मैंने ज़रूर पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कल मेरा ऑफ डे था। ये है हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। उनके फेवरेट ब्रोश है, ऑमलेट, चिकन स्प्रेड, बटर और जैम। सारे ऑप्शंस उनको दे दिए। अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे वो। और मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। कल जो सैटरडे का दिन था तब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनी नहीं की थी। बाकी सारे कामों की तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी एक दिन का ऑफ मिलता है। सैटरडे मेरा ईटिंग डे होता है। मोस्टली सैटरडेज हमारे बाहर ही गुजरते हैं, या तो घर का काम, कोई ग्रॉसरी या शॉपिंग या घूमना फिरना, इसलिए सैटरडे बाहर कुछ खा लिया जाता है। खैर यहाँ पे मैं हस्बैंड को छेड़ रही थी, चाय सही से जगह पे रख नहीं रही थी तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे। इसी तरह की मस्तियाँ हमारी चलती रहती हैं। और यहाँ पे वो मुझे इस बात का लेक्चर दे रहे थे कि ब्रेकफास्ट कर लिया करो, बट क्या करें, मेरी आदत भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहती है, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी फिजिक के लिए। खैर हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद एकदम से रिलीफ फील होता है मुझे, क्योंकि अब मैं अपने बाकी कामों पे लग सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ बेड बनाने के लिए। बेड बनाते बनाते थोड़ी और हार्ट टू हार्ट बात कर लेते हैं। बात हो रही थी जॉब और हाउसवाइफ के रोल की। जब मैं यहाँ आई तो यही सोच कर आई थी कि मैंने प्रॉपर जॉब करनी है और गैप नहीं आने देना अपने करियर में। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे शॉक मिला, एक तो वेदर का चेंज, उसके बाद इतना लोनलीनेस फील होती थी। यहाँ पे जल्दी सब अंधेरा हो जाता है, लोग अपने अपने काम से काम रखते हैं, सब बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, स्पेशली अम्मी से, तो एकदम से इतना चेंज आ जाना कि टाइम में भी इतना चेंज है। आप कभी उनसे बात कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। हम यहाँ आए भी नवंबर में थे। नवंबर ऑनवर्ड्स फरवरी तक वेदर बहुत डिप्रेसिव ही रहता है, तो मुझे भी डिप्रेशन ने हिट किया था बहुत बुरे तरीके से और मुझे लग पता गया था कि ये क्या हुआ है। खैर मुझे थोड़ा सा कल्चरल शॉक मिला था, थोड़ा सा वेदर शॉक मिला था और मुझे समझ भी नहीं आई थी कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, बिल्कुल स्क्रैच से। मैं तो अपना स्टेबल करियर छोड़कर आई हूँ, वो भी वो करियर जो मेरा ब्लूमिंग पे था, मेरा प्रमोशन एक्सपेक्टेड था यहाँ आने से पहले। बट खैर है, अल्लाह की मर्ज़ी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं ज़ीरो से फिर से कैसे स्टार्ट लूँगी। तो फिर हस्बैंड ने मुझे समझाया कि थोड़ा सा गैप दो, थोड़ा करियर ब्रेक लो, ख़ुद को थोड़ा हील करो, अंडरस्टैंड करो सारे मामलात और फिर कोई डिसीजन लो। बस वही मैंने भी सोचा कि चलो करियर ब्रेक लेके देखते हैं। वैसे भी यहाँ की जॉब मार्केट में इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप लोग करियर ब्रेक पे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, पर्सनल रीज़न, हेल्थ का रीज़न या कोई भी, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी सीवी ख़राब नहीं होती। इसलिए मैंने 1-1.5 साल का करियर ब्रेक लिया, क्योंकि लास्ट 4-5 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत हबड़ दबड़ में गुजरे। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग करती थी। ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी नहीं आया था तो मुझे जॉब मिल गई थी। जॉब करे 2-3 मंथ्स ही हुए थे कि मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था और मैं रेगुलर मास्टर्स की इवनिंग में क्लासेस लेने जाती थी। तो मैं सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलती थी और फिर अपनी इवनिंग क्लासेस लेके रात 9 बजे तक घर वापस आती थी। और ये मंडे टू सैटरडे होता था, सिर्फ संडे का दिन ही मुझे मिलता था। उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वापस आके देखना होता था। तो लास्ट 4-5 साल इतने हवड़ दबड़ में गुजर गए, पता भी नहीं चला। उस वक्त एक्साइटमेंट थी, पता भी नहीं चला वक्त गुजर गया। बट कभी कभी खुद को थोड़ा सा हीलिंग टाइम भी देना चाहिए, इसलिए मैंने प्रॉपर करियर ब्रेक लिया, घर को एंजॉय किया, हाउसवाइफ की लाइफ को एंजॉय किया।
अपने आप को टाइम दिया, सेल्फ केयर, स्किन केयर प्रॉपरली स्टार्ट करी, जो कॉर्पोरेट लाइफ और घर को मैनेज करने के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। अपनी हॉबीज़ को फिर से स्टार्ट किया जो छूट गई थी, जैसे कि ये कलरिंग। आई लव डूइंग कलरिंग और ये तो एक थेरेपी भी है। अगर इसके बारे में कभी आप लोग जानना चाहेंगे तो डिटेल में बताऊंगी। कलरिंग सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं होती है, अडल्ट कलरिंग बुक्स भी आती हैं और एक ये बहुत अच्छी थेरेपी है जो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। मुझे तो हमेशा से ही कलरिंग करना बहुत पसंद था, तो ये पुरानी हॉबी दोबारा से स्टार्ट करी। और एक नई हॉबी भी, यूट्यूबिंग। हमेशा से दिल करता था यूट्यूब करने का और मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा व्लॉग बना सकती हूँ, तो बस ये वाली एक्टिविटी भी फिर से स्टार्ट कर दी और देखें करते करते साल हो ही गया। खैर, इंशाल्लाह अपना करियर भी फिर से स्टार्ट करूंगी, मगर इस बार शायद पार्ट टाइम, अपनी दोनों लाइफ्स को बैलेंस करते हुए। खैर, व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे एंड करेंगे। ये थी मेरी एक लेजी संडे मॉर्निंग रूटीन। कलरिंग तो मेरी चलती रही थी, लेकिन व्लॉग को अब यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद मैंने अपनी और हस्बैंड की स्किन केयर भी की थी प्रॉपर अच्छी सी, उसको भी रिकॉर्ड किया है। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी लेजी संडे मॉर्निंग रूटीन और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस कैसी लगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।